बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुल्तान रंग दे नाल तोरा मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी तोरी खिदमत च हाज़िर और अपने तमाम देखण वालियां को सलाम पेश करेंदे। तो मेरे कट्ठे हैं हिना मुख्तार। सुना सी साडे ई वसेब दे निंगर बेशक अपने कसब दे नाल, अपने कम दे नाल, अपने हुनर दे नाल अपना नाम पूरी दुनिया ते बणेंदे न। इंदे नाल साडी त्रिमती भी यानी साडी वसेब दी खवातीन वो भी साडे निंगरां कोलों पिछा कोई नहीं। उन्होंने को भी अल्लाह पाक ने बड़ी सलाहियत नाल नवाजे, इल्म नवाजे हो, शायरी का, अदब का, लिटरेचर का, या वो कई ऐसी जॉब ते हैं जिन्हें बरह रास्त ताल्लुक उन्होंने खवातीन दे नाल है जेड़े वसेब दे विच, मजाफात दे विच छोटे छोटे इंडस्ट्रियां दे नाल मुंसलिक हैं। इवें ही साडे वो नौजवान जेड़े सिंगिंग पे करेंदे मतलब आवाज़ देंदे पेन और अपनी आवाज़ को खूबसूरत सुरां ढाल के सारियां समातां वास्ते रस घुलेंदे अपनी गीतकारी दे नाल। जी हिना आमिर बिल्कुल ठीक आखे वे साडे वसेब दे खवातीन कई भी शोबे नाल मुंसलिक होवें अपनी हुनरमंदी कई कुल पिछू कहने जाने आ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही गाल की वे सारे देखने वाले को भी पता होना चाहिए कि सारा वसेब माशाल्लाह बड़ा सरखेज़ है, सरखेज़ अजहान का खिता है और सारे मर्द होवन ये सारे औरतें होवन ये सारे बच्चे होवन वो अपने अपने फ़न दे विच बहु अल्लाह पाक ने उन्होंने कुदरत नाल नवाजिया जिमें कि सारे को वेले तशरीफ फरमा हैं। सारी पहली मेहमान साजिदा नज़र साहिबा, आप वाइस प्रिंसिपल हैं मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल दी, आप शायरा हैं और आप नसर निगार हैं सारी पहली मेहमान। जी उन्होंने रले साडे नाल मौजूद हैं अमारा मंजूर साहिबा, एक खूबसूरत शख्सियत दे नाल पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ दे रीजनल डायरेक्टर भी हैं ते नाल ही ऑर्गेनाइज़र भी हैं माशाल्लाह। और सारे त्रीजे मेहमान वकास अली लूने आला एक सारे सारे वसेब दी मैं अगर आखा उभरती आवाज़ हैं तो ये भी गाल क्योंकि उभर चुकी हुई है आवाज़ माशाल्लाह। इवें पूरी पाकिस्तान दे विच पूरे बहर भी को सुनिया वेंदा पे और लोग इन्हें पसंद करेंदे पे। अज साढ़े नाल बतौर सिंगर दे साडा मौजूद है। आगाज़ करेंदे हैं सोना सी प्रोग्राम का गुफ्तगू करेंदे हैं कि सारा जिहड़ा अज दा मौजू है वो सरायकी वसेब दे विच खवातीन को तालीम और हुनरमंद खवातीन का फ्यूचर मुस्तकबिल क्या है। आगाज़ करेंदे पे हैं अपनी पहली मेहमान साजिदा नज़र साहिबा। बिल्कुल ताको खुश आमदीद आते हैं जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि जो कमियां हैं हमारी ख़वातीन को जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के बाद ही किसी हल की तरफ हम सोचेंगे। अवेयरनेस तो हाँ जी, अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें मैं ये कहूँगी कि वालिदैन को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो बच्चियों को बेटों की तरह ही तालीम के मौक़े भी दें और हुनर के मौक़े भी दें। हमारे यहाँ बहुत जगह पे पसमानदा इलाकों में ये देखा गया है कि बेटों के ऊपर तो वो खर्च करते हैं, बेटे को पढ़ाते हैं और बेटियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। उनको तालीम और हुनर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों का तरक्की के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। कोई भी कौम जो है उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वह ज़ेवर तालीम से अपनी मुस्तकबिल को नहीं करेगी। और हमारे मुस्तकबिल में जो मर्द और औरतें हैं ये दो गाड़ी के दो पहिए हैं और कोई भी हम अपनी निस्फ आबादी को छोड़ के तरक्की का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर ऐसे जदीद दुनिया निगाह तोड़ेंदे हैं जी तो जब तक खवातीन में शामिल कोई भी सोसाइटी तरक्की बेशक और शुरू से हमारी खवातीन शामिल हैं, वो कपास चुन रही हैं, वो खेतों में काम कर रही हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा है। हर फील्ड में काम कर रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं। मतलब पसमानदा इलाकों में भी देखा जाए तो उनको ज़रूरत है मुआशी तौर पर उनको एतमाद देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए छोटे पैमाने के ऊपर सनतों का क़याम किया जाए, उनको हुनर देने की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। तालीम के साथ साथ उनको बाहुनर बनाया जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। और ये जो चाइल्ड लेबर की तरफ चली जाती हैं कुछ बच्चियाँ, मतलब वालिदैन गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ा सकते, उन्हें ये होता है कि पढ़ के कौन सा नौकरी मिलनी है। तो अगर पढ़ाई के साथ साथ उनको हुनर की तरफ लाया जाए, स्कूलों में छोटे छोटे जो इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाएँ कि बच्ची ब्यूटिशन सीख ले, बच्ची सिलाई सीख ले और उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, तो हुकूमत के साथ साथ मुकामी सतह के ऊपर भी मुखय्यर हजरात को और NGOs को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट का जिक्र है साढ़े नाल मौजूद हैं हमारा मंजूर साहिबा। आप चूंकि एक ऐसे शोबे दे नाल ताल्लुक है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज से तारा ताल्लुक है। सब तो पहले खुश आमदीद जी। थैंक यू। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान रंग प्रोग्राम दे तुसा खुश आमदीद और सारे देखने वाले वास्ते मैं समझदा कि अज एक खूबसूरत मैसेज तुहाडे अल्लों वेसी क्योंकि सारी बहुत सारी खवातीन जिहड़ी जरूरत नहीं कि सारी आबादी सारी शहर च रहे, मजाफाती सारे वसेब भी साडे हुनरमंदी के हवाले दे नाल तुसा साकूं एक मैसेज ऐसा दसो कि जिहड़े सारे देहात दे विच खवातीन रहंदे हैं उन्हां दे वास्ते तुहाडे कोल क्या प्रॉस्पेक्टस मौजूद हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बेसिकली
1973 ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੂਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਜੀ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਹਦਾ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, KPK ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ को मजीद निखारें, ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੇਲੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਦਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਕਾਰਪੇਟ ਵੀਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, देयर वर लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ सेंटर्स। This center was established all over the province. ये आपको मुख्तलिफ गली महल्ले में मिलेंगे। मुल्तान में अवेलेबल हैं जी, मुल्तान में भी हर तहसील लेवल पर ये सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए, यानी इस रूट्स बिल्कुल ग्राउंड रूट्स लेवल पे होते हैं, ग्राउंड रूट लेवल पर। फिर 1999 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि अब ये काम बहुत ज़्यादा हो गया और एक ही इदारा रोज़गार की फ्राहमी के लिए भी काम कर रहा है, फिर कर्जा जात का भी इजरा कर रहा है, साथ साथ टेक्निकल और ये वोकेशनल एजुकेशन भी और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो सेटअप इतना बड़ा था कि दे थॉट कि देयर शुड बी सम सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिस। तो फिर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के वो सेंटर्स जो ट्रेनिंग का काम कर रहे थे, उनको सेपरेट करके एक नया इदारा तश्कील दे दिया गया, जिसको अब आप टैफ्टा के नाम से जानते हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो अब ये सेंटर्स जो हैं फिर वो टैफ्टा को टैफ्टा मुल्तान में स्टैंड करता है। टैफ्टा पूरे पंजाब में है। नहीं, मुल्तान में भी ऑफिस में बिल्कुल, यानी अप्रोचेबल है, कोई भी उसमें जाके अपने एनीवन कैन गो देयर। उनके है। कोर्सेज होते हैं, जिस तरह से अभी ये मैम बात कर रही थी कि जी बच्चियों को ड्रेस डिज़ाइनिंग का और ब्यूटिशियन का, इसी तरह से और जो भी स्किल्स हैं, और बॉयज़ के लिए होता है, उनके कुछ टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं, वो सब ऑफ़र किए जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एक तो एडवाइजरी सर्विस देती है, जो भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम करना चाह रहे हैं और वो अपने उनके पास एक रफ बिज़नेस आइडिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस आइडिया को फर्दर उसको एक्सप्लोर करें और देखें कि सप्लाई चेन कहाँ से होगी, मशीनरी कौन सी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी होनी चाहिए, टेंटेटिव कॉस्ट क्या हो जाएगी, और फिर ये है कि उनको फाइनेंसिस की भी ज़रूरत होती है। तो पीसी का काम एक तो ये कि उनको एडवाइजरी सर्विस फराहम करना, उसके साथ साथ फिर उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो स्कीम चल रही है, दैट इज़ वो उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख से 1 करोड़ तक की है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एज जो है वो भी 55 ईयर्स तक आप तो 20 से अबव, मतलब 20 से ऊपर आपकी एज और 55 साल तक के लोग जो हैं वो इसके एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई एजुकेशन भी है कि स्पेसिफिक एजुकेशन की फलां एजुकेशन के बाद एजुकेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखें, कारोबार कोई भी कर सकता है, लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि अगर आपको के पास कोई रेलिवेंट टेक्निकल एजुकेशन है तो वो एक आपका प्लस पॉइंट ज़रूर हो सकता है, बट दैट्स नॉट द क्राइटेरिया कि जिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको लोन दिया जाए या नहीं। जो ये लोन जो सैंक्शन किया जाता है वो इस बेस पे किया जाता है कि आपकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो कितनी साउंड है, और आपके पास इनिशियल कैपिटल आपके पास कितना है, और आपको मज़ीद कितने फाइनेंस की ज़रूरत है। ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਵੇਲ ਥੀ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ जी बिल्कुल हो सकता है। एप्लीकेशन बल्कि प्रोसेस और इसमें जो शुरू में मतलब 1 लाख से लेकर 5 लाख तक तो वो लोन है जो आपको आपकी नेटवर्थ पे दिया जाता है। सपोज़ कि आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है या आप कोई किसी की कोई पर्सनल गारंटी भी नहीं है उसमें, तो आपकी सिर्फ जो आपके घर का फर्नीचर या आपके पास जो व्हीकल है या जो ज्वेलरी है उसकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, तो उस नेटवर्थ की बेस पर आपका बिजनेस प्लान देकर आपको अच्छा, लोन जो है वो लोन अप्रूव प्रोवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, बड़ी आसान एक मतलब जरिया है। आमिर साहब, ये तो वो लोग हो गए ना कि जो थोड़ा सा स्मॉल लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ना माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं।
जिस तरह से आप देखें कि किसी को 50,000 चाहिए होते हैं और वो कहता है कि मैं अपना छोटा सा कुछ start ठेला सा लगा कोई काम ऐसा कर लूँ, हाँ, घर में आगाज़ दुकान छोटी सी करे, मतलब इनिशियल। कुछ हमारे दस्तकार ऐसे हैं कि वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और उन्हें मशीनरी की कुछ टूल्स और कुछ रॉ मटेरियल इस तरह के चाहिए होते हैं। तो उन दस्तकारों के लिए ख़ास तौर पर एक कर्ज़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने जो कर्ज़ा स्कीम जारी की है वो है, उसमें इंटरेस्ट फ्री लोनिंग की जाती है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो 2 लाख तक की उसकी लिमिट है। उसमें हम दस्तकारों को ग्रुप लैंडिंग भी करते हैं कि 50-50 हज़ार का लोन अगर ग्रुप उनका बन जाए 3, 4 या 5 लोगों अच्छा, का, सही। और मैक्सिमम उसमें जो लिमिट है वो 2 लाख तक की है एंड दैट इज़ टोटली इंटरेस्ट फ्री। नहीं भलो तो 4 लोग मिलते उसे ना अगर ग्रुप पढ़ेंगे जी उसमें जी, 50-50 लेकिन वो रिश्तेदार ना हो आपस में। अच्छा अच्छा वो ए शिनाख्ती कार्ड तो पता लगता उसे जी, ना जी, ये रिश्तेदार बिल्कुल। वापस आसूं असां एक बारी वाल सारी माहिर तालीम वाले पासे। जी इन्हां दा एक मैम दा एक तारुफ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर इन बहुत अच्छे इस नेक्स्ट राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਸੂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਦਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ प्लानिंग फ्यूचर में प्लानिंग तो हम नहीं कर सकते, हम तो एजुकेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कमियां भी हमें नज़र आती हैं जिनको पॉलिसी मेकर ही ठीक कर सकते हैं। जाहिर है हम नहीं, हमारे कमियां इख्तियार में तो महसूस जितना करेंदे हो। है, मैं ये महसूस करती हूँ कि मुकामी ज़बान में तालीम को राइज करना चाहिए। अच्छा, कौमी सही, ज़बान में गुड, तालीम को राइज करने से बेहतर नताइज हम ले सकते हैं, क्योंकि जिस माहौल से बच्चा आता है वो इंग्लिश मीडियम को फेस नहीं कर पाता और उसका ये होता है वो उकता कर स्कूल छोड़ देता है। अच्छा। और वो चाइल्ड लेबर की तरफ वालिदैन या कम उम्र में शादियाँ कर देते हैं बच्चियों की। जाहिर है मेरा तो बच्चियों से ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो बहुत सारी बच्चियां होती हैं, मैं देखती हूँ कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं होती लेकिन वो स्टिचिंग में और ब्यूटिशन में और इस हैंडीक्राफ्ट में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उनको मौके नहीं मिलते। बस एक धौंस होता है कि पढ़ो, नंबर लो। हमने ये बहुत गलत किया कि बच्चों को नंबरों की दौड़ में लगा लिया है। हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। सही बात। पेशा कोई भी, हुनर कोई भी बुरा नहीं होता, ना छोटा होता है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े मुफक्रीन देखे हैं जो बहुत छोटे छोटे, एहसान दानिश साहब बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने मजदूरी भी की, उन्होंने ईंटें भी ढोई, उन्होंने मिस्त्री का काम भी सारे किया। कई सारे तो कवाल हैं जेड़े जी हाँ, हलवाइयां दे काम ते खड़े तो हैं, मगर इसलिए कभी अल्लाह भी ने उन्हें मेहनत में अजमत है, उसको बुरा नहीं समझना Dignity चाहिए। of work। तो लेकिन बहरहाल तालीम जो है वो हुनर से पहले, हुनर से क्योंकि पहले। मैं चूंकि खुद माहिर तालीम हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि तालीम होगी तो हुनर बेहतर होगा, हुनर को निखार पैदा करने के लिए। और तालीम का देख लें, जब अल्लाह ताला ने हमें बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, तो इल्म की बिना पे बनाया ना। बेशक। तो इल्म और हुनर के बगैर जो है वो हम जो है हमारे अपने शऊर को नहीं निखार सकते। हमारे बड़ी अच्छी सोहनी गाल की थी ने। बड़ी अच्छी गाल थी और हमारे मजहब इस्लाम का पहला लफ्ज इकरा पहला है, बेशक पढ़। बात, सुभान अल्लाह, तो क्या अच्छी पढ़ना बात। तो हमारा जिंदगी का एक मकसद है। बेशक। मकसद हयात। और अगर नाल उसके हुनर बाद- हो बने तो जी, वालो बिल्कुल, सोने पे स्कूलों के साथ साथ छोटे बहुत छोटे अच्छी। जो है ना मरकज इस तरह से दस्तकारी के इस तरह से बना दिए जाएं बच्चियों के लिए, तो वो ये होगा कि मैट्रिक के बाद कम से कम चलो इतना अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। ये माशा- करना चाहिए। बहुत और अच्छी अब बात। ये जनूबी पंजाब में हुआ भी है, हमारे स्कूल में वोकेशनल लैब है, वहाँ पर बच्चियाँ स्टिचिंग भी सीख रही हैं, वहाँ पे जबरदस्त, हैंडीक्राफ्ट भी सीख रही हैं, जबरदस्त। लेकिन ये कम स्कूलों में है, अभी छोटे पैमाने पे है। अब ये बांग्लादेश की मिसाल आप ले लें कि औरत के बगैर कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। एक आधी आबादी को छोड़ के, कि वो हमारा एक सूबा था, वो हमारे बाद आज़ाद हुआ, आज मुआशी तौर पे वो हमसे आगे है, उनके रुपए की कदर भी हमसे ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई, गारमेंट इंडस्ट्री, और उसमें 80% उन्होंने औरतों को रखा, सही। उस माशी तौर पे औरत को इत्मीनान दिया। तो इससे मतलब हमें, वो भी मजहबी लोग हैं, हमारे क्या बहुत होता है। अच्छी बात की आपने। एतमाद देना जो है, जी, मतलब जी, जो एतमाद बिल्कुल। देने की गाल की ने बिल्कुल। खातून वास्ते मेहनत ये हमारी सोसाइटी औरत वास्ते- ज्यादा कर रही है, क्योंकि लेकिन मसाइल उसको भी हैं ना, इत्मीनान नहीं दिया मसाइल जाता। भी हैं, वर्किंग बहुत लेडीज सारे। के मसाइल भी हैं। खवातीन के उसकी लिए तो मसाइल मेहनत को बहुत ना सारे। कॉन्फिडेंस appreciate को नहीं किया बोलिए, जाता, बिल्कुल उसकी ठीक। मेहनत को appreciate अच्छा नहीं ये किया दसो मैडम साजिदा ते मैडम हमारा कि तोड़ा मौसीकी नाल दुआ दी क्या दिलचस्पी है? ताको दिलचस्पी है मौसीकी दे? बस शायर को होती है, उतनी उतनी की हद तक है। तुसा तो शायर माशाल्लाह मौसीकी शायरा तो भी बगैर हो। थी नहीं सकदा। नहीं, हो नहीं सकती, तरस चाहिए। तोड़ी क्या दिलचस्पी है मौसीकी नाल? आमिर साहब, मुझे तो ना अपनी फोक जो हमारा म्यूज़िक है वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे आरिफाना कलाम बहुत पसंद है। ते सारे को जेड़े आज मेहमान सिंगर आए बैठे हैं उन्हें ताल्लुक की सारी फोक मौसीकी दे नाल अच्छा, है। माशाल्लाह। और सराइकी में तो बहुत मीठी तो ज़बान ताको है। सराइकी तो- सुने दे हाँ जी। ये सारा तो ना वादा रह गया ठीक है, अगले एक सेकंड के अंदर। सब तो पहले असा खुश आमदीद आखसों वकास अली साहब, बड़े नौजवान, बड़ी अच्छी आवाज़, और ये वेले बहुत अच्छा इन्हों की परफॉर्मेंस और बहुत सारा इन्हों का काम ये वेले मंजर आम ते आ खूबसूरत चुके। आवाज़ है।
اور کتوں سیکھے ہوئے وکاس بھائی؟ ملتان آرٹ کونسل تو شروع کیتا ہے 2008 تو اچھا تے یہ شوق ہے جی شوق لگ رہے ماشاء اللہ، شوق دا کوئی مول کہ نہیں. جی ہاں بالکل شوق کوئی بہت نہیں. ہے. استاد کون ہیں؟ سیکھیا کنے کو؟ پہلے میرے استاد ہیں محمد انور صاحب. محمد انور انور صاحب جی، جی وہ جڑے ملتان پیانوسٹ ہیں محمد جڑے انور صاحب. پیانوسٹ بھی ہیں. اچھا پہلے میں انہوں کو سیکھتا رہ گیا اور اس تو بعد ول ندیم عباس لونے والا. اچھا لونے والا تسا ہن اپنے انہاں استاد جی جی دی میں نسبت ہی چکے انہوں دی ماشاء شاگرد اللہ. ول انہوں دی تھوڑی شاگردی چاہ دیاں اچھا تے باقاعدہ ول جڑا نا انہوں دا نا انہوں نے اجازت دیتی ہے بھی نام بھی نہیں لو بڑا احساس ہوندے بڑا بڑا اعزاز ملے دیکھو انہوں دے نام نال. بالکل. تے ہن اسا تواڈے کو سن دے کے پے ہیں ویلے. میرا اپنا ہی سونگ ہے میں تو وہ سن رہا. تیریاں چور ماہی اکھیں تیریاں چور اکھیں تیریاں چور ماہی اکھیں تیریاں چور ڈاڈھیاں ہیں منہ زور ماہی ڈاڈھیاں ہیں منہ زور ماہی ڈاڈھیاں ہیں منہ زور تیریاں چور ماہی اکھیں تیریاں چور. اجڑے تیر چلاون خاری اے جی بار تیزی اڈاری اجڑے تیر چلاون خاری اے جی بار تیزی اڈاری اے جی بار تیزی اڈاری. ساڈی دل کمزور وے ماہی ساڈی دل کمزور اکھیں تیریاں چور ماہی اکھیں تیریاں چور. دل خس جھندن ہکی بھال چ جوڑ پھسے دن اکڑی جال چ دل خس جھندن ہکی بھال چ جوڑ پھسے دن اکڑی جال چ جوڑ پھسے دن اکڑی جال چ. نہ کوئی قاؤ نہ شور بے ماہی نہ کوئی قاؤ نہ شور اکھیں تیریاں چور ماہی اکھیں تیریاں چور. اکھیں دیکھ کے اکھیں تھارا میں اقبال تو ہو جدڑی والا اکھیں دیکھ کے اکھیں تھارا میں اقبال تو ہو جدڑی والا میں اقبال تو ہو جدڑی والا. تیریاں سوچاں ہور وے ماہی میڈیاں سوچاں ہو اکھیں تیریاں چور ماہی اکھیں تیریاں چور. ڈاڈھیاں ہیں منہ زور ماہی ڈاڈھیاں ہیں منہ زور ماہی ڈاڈھیاں ہیں منہ زور.
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।